खाला कहने लगी मैं भी नहाकर आती हूँ। थोड़ी देर में वो नहाकर आई तो उन्होंने भी एक नाइटी पहन रखी थी जो शायद खालू लाए होंगे। बिल्कुल सफाफ और सफेद रंग की थी और इसमें से खाला का जिस्म साफ नजर आ रहा था। इनके गीले बालों से पानी टपक रहा था जो इनके गीली नाइटी बालू से पानी कर रहा था। हम बिस्तर पर लेटे से हुई तो पता चला कि खाला के दोनों बच्चे तो सो से चुके हैं। खाला ने उनको साइड पर किया और मुझे दूसरी साइड पर लेटने को कहा और खुद बीच में सीधी लेटकर आंखें बंद कर ली। कमरे की लाइट डर की वजह से बंद नहीं कि अचानक बाहर से कुछ खटपिट की आवाज आई। खाला जो कि जाग रही थी एकदम करवट लेकर मुझसे लिपट गई। लेकिन अचानक उनको एहसास हुआ कि मेरा नाम नोमी है और मेरी उम्र 15 साल है। एक दिन सुबह मैं घर पर बैठा था तो मेरी अम्मा ने मुझसे ऐसी बात कही जिसे सुनकर डर के मारे मेरी आवाज ही नहीं निकली। जब मेरी अम्मा ने ये कहा कि बेटा जाकर फरजाना खाला के घर रात को सो जाना, खाला को हौसला देना, उनको डरने ना देना। मैंने कहा अच्छा चला जाऊंगा। तो खाला बोली नहीं तो अभी मेरे साथ चल, अब रात शुरू हो गई है। घर पर मैं अकेली हूँ और दो छोटे बच्चे हैं मेरे, वो तो अभी 3 और 2 साल के हैं, उनसे मुझे क्या सहारा मिलेगा। तो मेरे साथ चल मेरा राजा। मेरी वालिदा ने जब फरजाना खाला की यह हालत देखी तो मुझे कहा कि ठीक है, तुम अभी खाना खाकर खाला के साथ चले जाओ। तो वो बोली कि नहीं खाना, आज मेरे घर खा लेना। तो वालिदा के कहने पर मैंने अपने रात को पहनने वाला नाइट सूट और किताबें उठाए तो खाला ने कहा कि यह सुबह मेरे घर से ही स्कूल चल जाएगा। अब परेशान मत होना। मेरी वालिदा ने कहा कि ठीक है और मैं खाला के साथ उनके घर चला आया। इनके घर आज मैं पहली बार नहीं आया था। सैकड़ों बार इनके घर मेरा आना जाना था, लेकिन हमेशा इनका घर भरा पड़ा होता था। लेकिन आज इनके घर में सन्नाटा था क्योंकि इनके दोनों बड़े बच्चे और उनके देवर और देवरानी घर में नहीं थे और दोनों छोटे बच्चे माँ के साथ थे। खैर वहां पहुंचकर खाला ने मेरा हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में ले गई और अपने बेड पर बिठाकर बोली आज तुम यही सुना मेरे साथ और दोनों बच्चे भी हमारे साथ ही सोएंगे। फिर हम किचन में आए और हम चारों ने खाना खाया। मैं बेडरूम में आकर अपनी पढ़ाई करने लगा और खाला किचन की सफाई वगैरह करने लगे। थोड़ी देर के बाद खाला किचन से आए और 2 फीडर दूध के भरकर अपने बच्चों को दिया कि दूध पीकर सो जाओ और मुझसे पूछा कि कितना काम बाकी है। मैंने कहा कि तकरीबन आधा घंटा और लगेगा। तो वो कहने लगी कि ठीक है, मैं भी किचन निपटा कर आती हूँ। थोड़ी देर बाद मेरा काम मुकम्मल हो गया तो मैंने अपनी किताबें स्कूल के बैग में रख दी और कमरे में टहलने लगा। इस वक्त तक टीवी सिर्फ चंद घरों में आया था और हमारे और खाला के घर भी था। मैंने टीवी खोल लिया और इस वक्त सिर्फ पीटीवी ही आता था जो रात 0 बजे बंद हो जाता था। थोड़ी देर तक हम चारों टीवी देखते रहे, फिर खबरें शुरू हो गई। तो खाला ने अंदर जाकर बिस्तर लगाया और मुझे कहा कि सोने आ जाओ। मैं थोड़ी देर बाद अंदर पहुंचा तो देखा कि खाला ने अपने डबल बेड पर ही मेरा तकिया और चादर रख दी थी और दोनों बच्चे दूसरी साइड पर थे, जबकि खाला लाइट बंद करनी चाहिए। तो खाला बोली कमरे का दरवाजा भी अच्छी तरह बंद कर लो। मैंने कहा गर्मी बढ़ जाएगी, लेकिन वह न मानी और खुद उठकर दरवाजा अच्छी तरह बंद करके कुंडी और चटखनी दोनों लगा दी। खिड़कियां पहले ही बंद थी। मैं लेट तो गया, लेकिन मुझे गर्मी लग रही थी। अभी हमें लेटे हुए 3 मिनट भी ना हुए होंगे कि बाहर कुछ आहट हुई। तो खाला मुझसे चिमट गई और मुझे अपनी बाहों में भी लिया। मैंने उनको तसल्ली दी तो इनका डर कुछ कम हुआ। मैंने कहा कि मैं बाहर देख कर आता। पहले तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। फिर मैंने कहा कुछ नहीं होता, मैं हूं ना। तो वो कहने लगी मैं भी साथ चिल्लूंगी। उन्होंने मजबूती से मेरे हाथ में अपना हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ में डंडा पकड़कर दरवाजा खोला। तो पहले मैं बाहर निकला तो देखा कि सहन ने एक बलि बैठी थी जो हमें देखकर भाग गई। हम दोनों को हंसी आ गई। अब खाला थोड़ी रिलैक्स हुई। बाहर आकर हुआ लगी तो महसूस हुआ कि मुझे तो अच्छा खासा पसीना आया हुआ है और खाला को भी पसीना आया हुआ है। मैंने कहा कि दरवाजा खोल कर सो जाते हैं, अब तो कोई डर नहीं है। लेकिन वो ना मानी। तंग आकर मैंने गुस्से में कहा कि फिर मैं कपड़े उतार कर सोऊंगा। तो वह एक चादर है कि इसको धोती बनाकर पहन लो। मुझे धोती बांधना नहीं आती थी। मैंने ऐसे ही लपेट ली। फिर खाला कहने लगी मैं भी नहा कर आती हूँ। थोड़ी देर में वो नहा कर आई तो उन्होंने भी एक नाइटी पहन रखी थी जो शायद खालू लाए होंगे। बिल्कुल सफाफ और सफेद रंग की थी और इसमें से खाला का जिस्म साफ नजर आ रहा था। इनके गीले बालों से पानी टपक रहा था जो उनकी नाइटी को भी गीला कर रहा था। हम बिस्तर पर लेटे तो पता चला कि दोनों बच्चे तो सो चुके हैं। खाला ने उनको साइड पर किया।
मुझे दूसरी साइड पर लेटने को कहा और खुद बीच में सीधी लेटकर आंखें बंद कर ली। कमरे की लाइट डर की वजह से बंद नहीं की। अचानक बाहर से कुछ खटपिट की आवाज आई। खाला जो कि जाग रही थी एकदम करवट लेकर मुझसे लिपट गई, लेकिन अचानक उनको एहसास हुआ कि मेरा